हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं इसकी अभ्यास 8 ई को सरल करने वाले हैं। इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 7। एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं। पंक्तियां कहते हैं लाइन को, ध्यान रखेंगे। पंक्तियों का मतलब होता है लाइन। प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं। ज्ञात कीजिए बाग में कुल कितने पेड़ हैं। दूसरा, यदि x बराबर है 3, y बराबर है 2, तो बाग में पेड़ों की कुल संख्या क्या है। दो सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले एक बाग मानकर चलिए, इस तरीके से है। ये कह रहे हैं बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं। पंक्ति मतलब लाइन, इस तरीके से लाइन बनी हुई है बाग के अंदर। और फिर कह रहे हैं x प्लस 2y ही पेड़ लगे हैं, मतलब जितनी लाइनें हैं उतने ही पेड़ लगे हैं हर लाइन में। मानकर चलिए इस तरीके से पेड़ लगे हुए हैं। तो हमें निकालना है कि कुल कितने पेड़ हैं। देखिए, जितनी लाइन बनाई हुई हैं उनकी संख्या और हर लाइन में जितने पेड़ लग रहे हैं उनकी संख्या की अगर हम गुणा कर दें तो गुणा करने से हमें पता चल जाएगा कि बाग में कुल कितने पेड़ लगे हैं। आइए सरल करते हैं। कुल पंक्ति कितनी है। कुल पंक्ति हमें दी गई है x प्लस 2y और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने हैं। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ कितने पेड़ लगे हैं, वो भी लगे हैं x प्लस 2y। हमें निकालना है कुल पेड़ों की संख्या। कुल पेड़ों की संख्या, आखिर कुल कितने पेड़ लगे हैं। कुल पेड़ों की संख्या निकालनी है तो हमें इन दोनों की करनी पड़ेगी आपस में गुणा, यानी कि x प्लस 2y और x प्लस 2y। अब आप इनसे ध्यान से देखिए, ये दोनों संख्याएं आपको एक जैसी नजर आएंगी। ये भी x प्लस 2y है, ये भी x प्लस 2y है। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए जैसे x और x दोनों एक साथ गुणा में आ गए। तो जब ऐसे गुणा में आते हैं तो हम क्या काम करते हैं, x को एक बार लिख के एक और एक पावर 2 कर देते हैं। ऐसे ही ये दोनों संख्या एक जैसी आ गई हैं तो हम क्या काम करेंगे, इनको दोनों को अलग अलग ना लिख के एक ही बार ऐसे करके पावर में 2 लिख देंगे। और इस तरीके के प्रश्न तो हम करते हुए आ ही रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है, याद करिए। वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है उसमें, उसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए की जगह पे पहले नंबर पे जो दे रखा है वो होता है, बी की जगह पे जो दूसरे नंबर पे दे रखा है वो होता है। इसका मतलब हुआ x प्लस 2y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स और गुणा 2y। चलिए इसे सरल करते हैं, इधर आ जाइए। सरल करने पे ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए 2 की पावर भी 2 होगी, y की पावर भी 2 होगी, 2 की पावर 2 होता है 4 y स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस, पीछे से आ रहा है 2 गुणा 2, यानी कि ये हो जाएगा 4xy। ये हैं पेड़ों की संख्या, इतने पेड़ उस बाग में लगे हुए हैं। ये पहले पार्ट का आंसर है इसका। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, दूसरे पार्ट में कहा है यदि x बराबर है 3, y बराबर है 2, तो बाग में पेड़ों की कुल संख्या, मतलब x की जगह पर 3 और y की जगह पर अगर 2 रख दिया जाए तब पेड़ कितने होंगे। कुल पेड़ कितने आए हैं हमारे पास, वो आए हैं x की पावर 2 प्लस के 4 y की पावर 2 प्लस के 4xy। अब हमें x की जगह पर रखना है 3, y की जगह पर रखना है 2, मतलब जहां भी आपको x नजर आ रहा है x की जगह पर रखिए 3, क्योंकि पावर में 2 है तो 2 पावर चढ़ाइए। फिर 4 गुणा y की जगह पर रखना है कितना,
दो लिखिए, पावर में फिर से 2, फिर प्लस 4 गुणा 3 गुणा 2, करिए इसको सरल। 3 की पावर 2 होता है 9, प्लस 4 गुणा 2 की पावर 2 होता है 4, फिर प्लस 4 तिया 12 दूनी 24, करिए इसको सरल। ये हो गया आपका 9, प्लस ये हो गया 4 चौक 16, फिर प्लस 24, 24 में 16 जोड़ेंगे 40, 40 में जोड़ेंगे 9 तो हो जाएगा 49। कुल मिला के उस बाग में 49 पेड़ लगे हुए हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। आइए अगला प्रश्न सरल करते हैं। एक वर्गाकार खेत की भुजा दे रखी है, 3x प्लस वाई मीटर लंबी है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले समझ लीजिए, अगर कोई आकृति वर्गाकार होती है, ये तो खेत दे रखा है, वर्गाकार मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, और एक भुजा की नाप दे रखी है, कितनी है वो, 3x प्लस वाई मीटर। अब क्योंकि ये वर्ग है, वर्ग के आकार का है, तो ये चारों भुजाएं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इन चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भुजा की घात 2, यानी कि ये जो भुजा दे रखी है, इसकी घात 2 कर देंगे तो हमें खेत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यही काम हम करने जा रहे हैं। तो पहले लिखेंगे वर्गाकार खेत की भुजा, कितनी दी गई है, वो भुजा दी गई है हमें 3x प्लस वाई मीटर। अब निकालना है हमको क्षेत्रफल। मैंने आपको क्षेत्रफल का सूत्र अभी बताया है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और भुजा तो हमें दे रखी है कितनी, 3x प्लस वाई, इसकी पावर 2। निकालिए इसको, सरल करेंगे अब इसको। ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। क्या होता है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल यहाँ करने जा रहे हैं। a की जगह पे है यहाँ 3x, b की जगह है यहाँ पर y। इस फॉर्मूले में जहां x होता है वहां पर लिखिए 3x, यानी कि पहले ही a है, a की जगह लिखना है 3x, तो 3x लिख के, क्योंकि पावर में 2 होता है तो आप भी 2 लिखेंगे, प्लस फिर y की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि b की जगह आ रहा है, फिर प्लस 2 गुणा a की जगह है 3x और गुणा b की जगह है y। ये है a की जगह, ये है b की जगह। सरल करिए, 3 की पावर 2 हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये 3 की 2 में गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 एक्स वाई, ब्रैकेट लगा के बाहर लिखिए मीटर की घात 2। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।